नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार में इस वर्ष बिगुल बजने वाला है, चुनाव का बिगुल। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ कि बिहार में विधानसभा के चुनाव कब होंगे, लेकिन ये कयास लगाई जा रही कि इसी साल चुनाव हो जाएंगे। इस चुनाव से पहले जनता अपने मुद्दों को गिनाने में लगी है, तो सरकार भी अपनी उपलब्धियों के पन्नों को पलटने में लगी है। यानी कि कहने का लब्बो लुआब ये है कि जनता हो या फिर सरकार, दोनों अपनी तरफ से तैयार हो चुकी है कि चुनाव में किस तरीके से उतरना है। देखिए, अभी मौजूदा बिहार में जो सरकार है एनडीए की, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार की सरकार ने योजनाओं की झड़ी लगा दी। युवाओं को सौगात दे रहे हैं, वृद्ध महिलाओं को सौगात दे रहे हैं, सरकारी कर्मियों तक की मांगों को पूरा किया जा रहा है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, चुनावी साल है तो ये होना लाजमी है। लेकिन इन सौगातों पर सवाल भी ये जरूर खड़े होते हैं कि आखिर चुनावी साल में ही ये सब सौगात क्यों दी जा रही है। 5 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार के पास था, पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनावी साल में इसे एक स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है। लाजमी है, चुनावी साल है तो ये कोशिशें होंगी फिर से बिहार की सियासत पर कब्जा करने के लिए। एनडीए गठबंधन की ये हथकंडे हैं और बहरहाल हथकंडे तरह तरह के अपनाए जाते हैं। एनडीए गठबंधन की हमने बात की तो महागठबंधन की तरफ से भी कोशिशें खूब की जा रही हैं। महागठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, सभी लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है, कभी बिहार अधिकार यात्रा निकाली जाती है, और ये दिखा रही है कि महागठबंधन भी ये कोशिश में लगी है कि 2025 के चुनाव में फैसले उनके हक में हो। बात अब हम जहानाबाद विधानसभा सीट की करते हैं। तो देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो पार्टी के वो नेता या वो कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन का झंडा ढोते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। उन नेता और उन कार्यकर्ता के मन में ये ख्वाहिश होती है कि पार्टी भी उन पर एक बार भरोसा करे, यानी कि चुनाव लड़ने का मौका दे। तो जहानाबाद में भी यही कहानी रही है। कई पार्टियों के कई सारे उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में हम एक एक कर उम्मीदवार और उनकी पार्टी के बारे में जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन से नेता, कौन सी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बारी आती है जहानाबाद से जो भी वर्तमान में राजद के विधायक हैं, सुदय यादव की। तो सुदय यादव की राजनीति की कहानी तब शुरू होती है जब उनके पिता स्वर्गीय मुंद्रिका सिंह यादव, जो राजद के कद्दावर नेता थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, उनका असामयिक निधन हो जाता है। जब मुंद्रिका सिंह यादव का निधन होता है तो राजद पार्टी उनके ही पुत्र सुदय यादव को टिकट देती है। सुदय यादव चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत भी जाते हैं। 1.5 साल से 2 साल तक का कुछ कार्यकाल उनका रहता है और उसको वो खूबी निभाते हैं। उसके बाद आता है वर्ष 2020। इस 2020 के चुनाव में फिर से राजद पार्टी उन्हें ही मौका देती है और सदर विधायक सुदय यादव उस मौके को बुन भी लेते हैं। फिर से 2020 में जनता उन्हें जिता देती है और वे विधायक बन जाते हैं। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही कि शायद राजद फिर से एक बार सुदय यादव पर ही भरोसा करेगी। लेकिन सवाल तो तब खड़े होते हैं जब इतना बड़ा दल हो। राजद कोई छोटा मोटा दल नहीं है, राजद बहुत बड़ा दल है। इतना बड़ा दल हो जिसके लाखों हजारों कार्यकर्ता हो, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में भी कुछ इच्छा होती है। तो ये जहानाबाद में भी यही चीजें सामने आ रही कि जहानाबाद के जो राजद कार्यकर्ता हैं, कई चुनिंदा कार्यकर्ता जो कद्दावर हैं और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ भी ज्यादा मजबूत है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आला कमान को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि शायद तेजस्वी यादव हो या फिर राजद के शीर्ष नेतृत्व के नेता वो उन पर भरोसा जताएंगे। हमने इस बारे में विधायक सुदय यादव से जब हमारी इंटरव्यू हो रही थी तो हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई भी कार्यकर्ता अपनी मांग कर सकता है। वो भी कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद, बड़े भरोसे के साथ पार्टी से जुड़ता है, तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। तो सुदय यादव का साफ तौर पर कहना है कि जिसकी इच्छा हो वो जाहिर करें, वो तो पार्टी के आला कमान के ऊपर में निर्भर करता है कि वो किसे मौका देगी। लेकिन ये बात सही है कि तेजस्वी यादव या शीर्ष नेतृत्व के नेता ही ये तय करेंगे कि जहानाबाद से क्या सुदय यादव को ही टिकट दिया जाए या फिर किसी राजद के नए चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, टिकट देकर चुनाव में लड़ने का भेजा जाए। अब हम दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन की तरफ। तो जहानाबाद में जो एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं, उन तमाम दलों में से ये आवाज आ रही है कि जहानाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका उनके दल को दिया जाए।
इसमें जदयू की हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे जदयू से ही हैं। तो इस रेस में सबसे आगे जदयू पार्टी से है निरंजन केशव प्रिंस। निरंजन केशव प्रिंस को कहा जाता है कि ललन सिंह के काफी करीबी हैं, जदयू पार्टी में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पार्टी में एक अच्छे ओहदे पर हैं, एक अच्छे पद पर हैं और हमेशा इन्हें पार्टी कोई ना कोई जिम्मेदारी से सौंपती है, कोई ना कोई मौका इन्हें दिया जाता है। और इस बार निरंजन केशव प्रिंस जो हैं वो जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में वो ये बातें खुलकर कह रहे हैं कि वो जहानाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के कई कार्यक्रमों में उन्हें देखा जाता है, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन निरंजन केशव प्रिंस का ये जो जनसंपर्क अभियान है, ये कहीं ना कहीं ये चीजों को दर्शाता है कि शायद पार्टी के आला कमान के नेताओं से निरंजन केशव प्रिंस को भरोसा मिला है, तभी तो वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अगर भरोसा ही नहीं मिलता तो शायद निरंजन केशव प्रिंस अभी से मेहनत ना कर रहे होते। ये बात हुई निरंजन केशव प्रिंस की, जो रेस में सबसे आगे हैं। उसी खेमे में एक और नेता हैं जयप्रकाश चंद्रवंशी, जेपी के नाम से मशहूर हैं और हमारे पूर्व सांसद थे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उनके काफी करीबी हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं और जदयू में बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। बहुत अनुभवी नेता हैं जेपी और कहीं ना कहीं ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि जहानाबाद के विधानसभा चुनाव से वो विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जेपी जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी पहचान ऊपर तक है, बहुत वरिष्ठ नेताओं के साथ इनका उठना बैठना रहा है और कई पार्टी के कई ऐसे पदों पर इन्होंने काम किया है जो एक जिम्मेदारी भरा और एक रिस्पेक्टेड पद होता है। लेकिन ये तो अब जदयू की बात है और इंडिया गठबंधन की बात है कि अगर जदयू के खाते में ये सीट जहानाबाद की जाती है तो क्या निरंजन केशव प्रिंस या जेपी या फिर किसी और को मौका मिलता है। अब एनडीए की गठबंधन दल में एक और पार्टी शामिल है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से सबसे मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं तो नीतीश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा। और उनकी दावेदारी तब और मजबूत हो गई जब जीतन राम मांझी ने एक भरे कार्यक्रम में ये कह दिया कि वो जहानाबाद की विधानसभा सीट से उनकी ही पार्टी ये चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार और चुन्नू शर्मा ही उनके उम्मीदवार होंगे। यानी कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जहानाबाद की सीट उनके खाते में जाएगी और चुन्नू शर्मा ही उनके उम्मीदवार होंगे। इस ऐलान के बाद से चुन्नू शर्मा लगातार लोगों के बीच में जाने लगे, जनसंपर्क अभियान चलाने लगे, कई समाज के लोगों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। लेकिन क्या ये बात सच है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जहानाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा? इस दल में जदयू है, लोजपा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं सभी दल बैठकर ये फैसला करेंगे, तभी शायद जहानाबाद से ये तय हो पाएगा कि एनडीए से की तरफ से कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी तो लगातार ये कह रहे हैं कि वो जहानाबाद की सीट को लेकर रहेंगे, अपने दल में ये बात रखेंगे, अपने गठबंधन में ये बात रखेंगे कि जहानाबाद की सीट उनको दी जाए। और अगर उनको सीट मिल जाती है तो देखना ये होगा कि क्या चुन्नू शर्मा चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। अब इस गठबंधन के आखिरी दल के बारे में बात करते हैं, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी। केंद्रीय मंत्री हैं और चिराग पासवान की पार्टी से जहानाबाद से जो दावेदारी पेश कर रही हैं वो है इंदु कश्यप। इंदु कश्यप ने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने सम्मानजनक वोट प्राप्त किए थे। इंदु कश्यप चिराग पासवान की काफी करीबी बताई जाती हैं और लोजपा रामविलास में कहीं ना कहीं एक अच्छा ओहदा रखती हैं। यही बातें हैं कि शायद वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और वो जहानाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या चिराग पासवान अपने गठबंधन में ये बात रखते हैं, क्या चिराग पासवान जहानाबाद की सीट को अपने पाले में लाते हैं, और अगर लाते हैं तो क्या इंदु कश्यप को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है या नहीं। अब उम्मीदवारी के सिलसिले में हम आखिरी पार्टी के बारे में बात करते हैं। ये वो पार्टी है जो चुनावी किस्मत पहली बार आजमाने उतरी है, बिहार की सियासत में पहली बार उतरी है, यानी कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी की तरफ से दो ऐसे नेता हैं जो जहानाबाद से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कई बार जहानाबाद आ चुके हैं और उन दो नेताओं में एक हैं डॉक्टर अभिराम शर्मा, तो दूसरे हैं असगर हुसैन के भाई मुन्ना हुसैन। दोनों नेता लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, दोनों नेता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जब जहानाबाद में कार्यक्रम के लिए आते हैं तो दोनों नेता एक साथ मंच पर मौजूद होते हैं।
यानी कि दोनों नेता ये खुलकर कह रहे हैं कि वो जहानाबाद से विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, वो जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऑफिशियली जिसे हम कहते हैं आधिकारिक रूप से दोनों में से किसी पर भी अभी मुहर नहीं लगी है। ये प्रशांत किशोर के हाथ में है, जनसुराज पार्टी के शीर्ष नेताओं के हाथ में है कि क्या जहानाबाद से अभिराम शर्मा को मौका दिया जाएगा या असगर हुसैन के छोटे भाई मुन्ना हुसैन को मौका दिया जाएगा। खैर दोस्तों, पार्टी किसे भी मौका दे, कोई भी नेता चुनाव में उतरे, आपको अपने लिए वोट करना है, आपको अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करना है, आपको अपनी बेहतर जिंदगी के लिए वोट करना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो सदन में जाए तो आपके हक और हुकूक की लड़ाई करे, आपके बच्चों के रोजगार की बात करे, आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे, आपके स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़े। तो आप अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए लड़े।